टीचर को ट्रेन किया जाता है। 3 चीजें दी जाती हैं, वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्लान्ड, वेल डिलीवर्ड। ये लेक्चर्स की उन्वान होते हैं। वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्लान्ड, वेल डिलीवर्ड। अब हर एक की फिर खसूसियात हैं कि वेल प्रिपेयर्ड किसको कहते हैं। टीचर जा रहा है क्लास में, उसका लेक्चर वेल प्रिपेयर्ड किसको कहेंगे हम? उसके लिए कंपोनेंट्स है उसके। पहली बात यह है कि वो टीचर मेंटली प्रिपेयर्ड हो। आज आया है क्लास में, पढ़ाने के लिए जा रहा है, क्या जहनी तौर पर तैयार है? क्या वो घर से लड़कर तो नहीं आया, किसी झगड़े का शिकार तो नहीं है, किसी टेंशन में तो नहीं है? क्या वो जहनी तौर पर सेटिस्फाइड है, आज सुकून पुरसुकून है? क्या क्लास में जाकर वो अपने जो टॉपिक है उसके लिए तैयार है पढ़ाने के लिए? फिर क्या उसका टॉपिक तैयार है, उसका जो बुक है उसके ऊपर वो मार्क्ड है, उसकी सारी चीजें तैयार हैं? क्या उसके पास जो जरूरी चीजें हैं, स्टेशनरी, जरूरी स्टेशनरी है, क्या उसके पास अवेलेबल है? क्या उसके पास फाइल है जिसके ऊपर उसका SOS है कि आज कौन सा टॉपिक है, कितना पढ़ाना है? क्या उसके पास अरेंज्ड है? क्या उसका लेक्चर प्लान्ड है? आज अगली बात है जी, प्लान्ड, वेल प्लान्ड होकर जा रहा है। कितना पढ़ाना है, कितने शॉर्ट क्वेश्चन उसने कराने हैं, कौन कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आज उसने बच्चों से पूछना है फीडबैक के तौर पर, कितने मिनट उसने लेक्चर डिलीवर करना है, कितनी मिनट में उसने लर्निंग ड्रिल करानी है, कितने मिनट में उसने होमवर्क असाइन करना है, और रैप अप कितने मिनट्स का होगा उसका लेक्चर का, रैप अप कितने मिनट। इवन ये एक उसका 40 मिनट का लेक्चर है तो एक चीज प्लान्ड होती है, कितने कितने मिनट किस किस चीज को देगा। इस अंदाज से जब वो जाता है तो उसका लेक्चर प्रोडक्टिव होता है, उसका लेक्चर इस किस्म का होता है जिसके लिए बच्चा जाकर घर में वो खुद ब खुद इश्तिहार बनता है वो बच्चा कि आज मेरे टीचर ने ये लेक्चर दिया। इस अंदाज से जब पढ़ाते हैं तो लिहाजा इफेक्टिव टीचिंग जब वो करके जाता है तो बच्चा वही इश्तिहार बनता है, वही वालिदैन। फिर वेल डिलीवर्ड क्या है, उसके व्हाइट बोर्ड की कितने हिस्से करता है, डेट कहां लिखनी है, उसकी मेन हेडिंग कहां लिखनी है, सब हेडिंग्स कहां लिखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन निकालना किस लाइन में लिखना है, व्हाइट बोर्ड के कितने हिस्से करने, 3 हिस्से करने, उसके मेन टॉपिक्स लिखने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे कैसे करनी है। फिर उसको प्लान अंदाज से करना है, हैपहैज़र्ड नहीं। पहले हेडिंग क्या आएगी, फिर क्या आएगी, फिर क्या आएगी, शॉर्ट क्वेश्चन कहां निकालेगा, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट्स कहां लिखेगा। पूरा व्हाइट बोर्ड बनाना एक साइंस के तौर पर समझाया जाता है कि आपने व्हाइट बोर्ड का इफेक्टिव यूज किस अंदाज से करना है। जब टीचर इस अंदाज से क्लास में एंटर होता है तो फिर जाकर इफेक्टिव टीचिंग होती है। इफेक्टिव टीचिंग से इफेक्टिव पैगाम वालिदैन को जाता है। यही चीज आपका रिजल्ट देती है किस चीज में, आपके फोर्टनाइटली हैं या मंथली टेस्ट हैं, उसमें इंपैक्ट सामने आता है। डिपेक्ट होती हैं चीजें कि हाँ इफेक्टिव टीचिंग कैसे हो रही है। आपके स्टैंड अप में, आपके सालाना टेस्ट में यही सारी चीजें निकल कर आती हैं, इसी से मुतमैन होता है और यही आपकी एडवर्टीजमेंट हो रही होती है, यही मार्केटिंग होती है जो इफेक्टिव मार्केटिंग है। सर ने बहुत सारी बातें बताई इफेक्टिव मार्केटिंग की, यकीनन वो हैं, आपके साथ हैं, लेकिन जो बेसिक मार्केट है, ये मार्केट है जो आपको, जिसके वालिदैन के पीछे भागना नहीं पड़ता, आपको किसी की मिन्नत नहीं करनी पड़ती, वो खुद आते हैं। यहाँ हम बुलाते हैं, कुछ साथी कह रहे थे वालिदैन के साथ मीटिंग की जाए, उनको इकट्ठा किया जाए, यस किया जाए, मगर याद रखें अगर ये मार्केटिंग आप करते हैं तो आपको मीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वालिदैन आपसे मीट करने के लिए आते हैं, आपसे मीट करने के लिए वालिदैन आते हैं। तो ये चीजें, तो इस अंदाज से क्लास मैनेजमेंट अगर लेकर हम चलें तो यकीनन हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होती है और हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती।